हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन इस बुक का बहुत ही आसान और सिंपल बनाया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इस बुक का सीपीओ प्रैक्टिस किंग बुक का चैप्टर नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस आज स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कंडीशन बनती है। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 94.71 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 23% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 23% की हानि होती है। अब देखो, जब इस तरीके से कंडीशन आती है, सेम डिजिट में या सेम संख्या में लाभ परसेंट पर और हानि परसेंट पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंट हमें ज्ञात करना हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि आती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। कैसे देख लीजिए, 23% का लाभ प्लस 23 और दूसरे पर उसे 23% की हानि, तो हानि के लिए -23 प्लस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। 23 का वर्ग करेंगे 529 बटे में 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे ऐसे। अब देखो, ये माइनस और प्लस कट जाएगा, 100 से इसे भाग करेंगे 5.29% की हानि। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह जो है हानि को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 5.29% की हानि। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। देखो, एक तरीका तो ये है, अगर आप ऐसे चाहे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन को देखो कैसे करना है डायरेक्ट यूज, क्योंकि आपको बेस्ट बनाना है। यही हमारा टारगेट है कि आपको बेस्ट बनाया जाए, आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान कर दिया जाए और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, आप नंबर 1 बनेंगे। आप चेक करिए, देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए गजब होगा। अब इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, जब सेम संख्या में प्रॉफिट और हानि होता है, यानी कि लाभ और हानि होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि आएगी, मैंने बताया है। तो हम क्या करते हैं, 23 का लाभ 23 की हानि, तो 23 का वर्ग कर देते हैं। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529 और 100 से भाग करेंगे, यानी कि 2 छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको ऐसे, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में यही दिया गया है, एक दुकानदार ने प्रत्येक को इतने रुपए में दो वस्तुएं बेची, एक पर उसे 19 का लाभ, दूसरे पर 19 की हानि। सेम टाइप सवाल है, बस यहाँ 23 है, यहाँ 19। तो इसी तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। 19 का वर्ग करेंगे 361 और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, ये रहा परसेंट का चिन्ह। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इतने परसेंट की उसको हानि हुई, तो हानि परसेंट आपका आ गया 3.61। 3.61 ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा हमारा हानि परसेंट। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और जबरदस्त कॉन्सेप्ट से इसी से ही करेंगे। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% ऊपर उत्पादों को चिन्हित करता है और 15% की छूट भी देता है और लागत मूल्य उसका इतने रुपए है। तो विक्रय मूल्य बताए जब वह वस्तु को बेचेगा। देखिए, उसकी लागत कीमत आ गई 2080 रुपये और वह उस पर 15% अधिक उत्पाद अंकित करता है। तो 5/4 होता है, 25% का मतलब 5/4, 25 पंजे 25 चौक 100 और फिर वह उस पर 15 की छूट भी देता है, 85% में बेचेगा। तो अब उसका विक्रय मूल्य हमें बताना, उसका विक्रय मूल्य कितना है। चलिए देखिए, 5 से 17 बार और 5 से ये 20 बार, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 4 16 3 48, ये 0 कटिंग। अब मैंने क्या किया, 0 17 3 51, 5 17 एकम 17 5 22, 2210 रुपये का विक्रय मूल्य होगा।
ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2210 रुपये विक्रय मूल्य होगा। खलास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता उत्पाद को अपने ग्राहकों को 10 के लाभ पर बेचता है। ग्राहक द्वारा की गई कीमत इतनी है। निर्माता का उत्पाद लागत बताए। देखिए लागत पर लाभ हानि लिया जाएगा। 6 का लाभ हुआ 106/100। फिर व्यापारी 8 का लाभ लेता है 108/100। और फिर वह 10 का लाभ होता है 110/100। और फाइनली उसका भुगतान कर दिया है 31,482 में। क्लियर। अब देखेंगे, देखो 0 से मैंने 0 काटा। अब मैंने क्या किया, 11 से काटा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये होगा 9 बच गया, हो गया 94। 11 × 8 = 88, 4 हो गया 48, 11 × 4 = 44। एक बार फिर देखेंगे ध्यान से। 11 दूनी 22 और 9 बचेंगे, हो गए 94। 11 × 8 = 88, 6 बचेंगे यहाँ, 6 हो गया 68। 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22। क्लियर। अब सही कटाया ये। अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम इसको आगे कटिंग करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। क्लियर। अब 9 से काट लेंगे इसको। 9 से 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, एक बचेगा, हो गए हमारे 16। 9 × 9 बचेंगे 7, 9 × 8 = 72। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 106 × होता है 106 × 318। अब 3 दूनी 6 और 2 से मैंने काटा इसे 50 बार। अब देखो गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 2 ये 1 ये 3 0 आ जाएगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल विक्रेता 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर बेचता है। देखिए कितने के लाभ पर बेच रहा है वह, 516 प्रति साइकिल। 12 साइकिल बेचता है। 12 दूनी 24, 516 में 12 छिक 72, 7 हासिल, 12 × 12 = 7 19 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 6192 में बेचता है। और 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। 129 × 3, 3 × 27, 2 12 36, 37 38, इतनी हानि पर बेचता है। और यहाँ ये इतने लाभ पर बेचता है। तो फिर भी उसको कितने का लाभ होता है, देखिए लाभ इसमें से ये घटाएंगे। 12 में से 7 गए 5, 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 3 गया 8 और 5, इतना। अब कितनी साइकिलें बेची, 12 ये 3 ये। तो अगर हम 15 से भाग करें, एक साइकिल पर हमें लाभ मालूम हो जाएगा कितना है। एक साइकिल पर लाभ ये हो गया हमारा 15 × 3 = 45, 15 से भाग देंगे 13 बचेंगे, हो गए 130, 15 × 8 = 120 और 15 × 7 = 105। कटिंग हो गया। एक साइकिल पर लाभ होगा 387 रुपये, 387 रुपये। अब वहाँ पर कह रहा है कि कुल लाभ 15% होता है। तो प्रति साइकिल का क्रय मूल्य बताए।
तो 15% के बराबर हो जाएगा ये। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया ये, परसेंट की 2 जीरो लगाई, 15 दूनी 30, 8, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, ये जीरो, 2580 रुपये। तो प्रति साइकिल का क्रय मूल्य था 2580 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक पोशाक का चिन्हित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य है 2340 रुपये, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। तो ये जो है लागत मूल्य से, लागत मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 25% अधिक 5/4 होता है। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 अठे 40, 4 से गुणा करेंगे, लागत मूल्य आ जाएगा 4 अठे 32, 3 4 6 24, 3 27, 2 4 चौक 16, 2 18, 1872 रुपये लागत मूल्य हो गया। अगर वह 10% के लाभ पर उसे बेचे, किसको? 1872 को 10 के लाभ पर बेचे, तो कितने में बेचेगा? 0 से 0, 11 दूनी 22, 2, 11 से 77, 78 79, 7, 11 अठे 88, 2, 90, 5 95, 9, 11 9 20, 10 से भाग करेंगे इतने में। देखिए इतने में बेचेगा। अब उसको कितना लाभ हुआ? खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो लाभ हुआ 2059 रुपये 20 पैसे में से घटाएंगे 1872 रुपये। 2 7 15 7 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 187 रुपये 20 पैसे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 187 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन बी इज राइट।